Good morning, students. Today I tell about your poem A फूल और कांटा। हम सभी मनुष्यों में कुछ गुण होते हैं और कुछ अवगुण भी होते हैं। उसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में कुछ गुण और अवगुण होते हैं। तो यहाँ हम इस कविता में फूल और कांटे के गुण और अवगुण के बारे में पढ़ेंगे और उनके माध्यम से ही मनुष्य को समझाया गया है इस कविता में कि उन्हें फूलों के स्वभाव को ही अपनाना चाहिए। तो प्रस्तुत कविता में है जन्म लेते जगह में एक ही पौधा उन्हें है पालता। प्रस्तुत कविता फूल और कांटा कविवर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओथ जी द्वारा रचित है और इस कविता में कवि ने फूल और कांटे की तुलना उनके स्वाभाविक गुणों के आधार पर की है। फूल और कांटा दोनों का एक ही स्थान और एक ही पौधे में जन्म होता है। रात में उन पर चमकता चांद भी एक ही सी चांदनी है डालता और रात में चमकने वाला चांद इन दोनों पर एक समान रोशनी बिखेरता है। मेह उन पर है बरसता एक सा। बरसात के समय बादलों से पानी की बूंदें इन दोनों पर एक ही समान पड़ती हैं। हवा का व्यवहार भी इन दोनों के प्रति एक जैसा है, परंतु फूल और कांटे दोनों के व्यवहार में बहुत अंतर है। छेद कर कांटा किसी की उंगलियां फाड़ देता किसी कवर वसन। ये कांटे किसी की उंगलियों में चुभते हैं तो किसी के कीमती वस्त्र फाड़ देते हैं। तितलियों के प्यारे पंखों को भी काट देते हैं। ये भंवरों के भी काले शरीर को घायल कर देते हैं। कांटों में ये सभी अवगुण हैं, परंतु फूल इनके विपरीत हैं। फूल लेकर तितलियों को गोद में भोर को अपना अनूठा रस पिला। निज सुगंधों और निराले ढंग से है सदा देता कली जी की खिला। फूल तितलियों को अपनी गोद में बिठाते हैं और भौरों को अपना रस पान कराते हैं। अपनी सुगंध और व्यवहार से ये दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर मन की कली खिला देते हैं। है खटकता एक सबकी आंख में, दूसरा है सोहाता सुर शीश पर। एक कांटा जो सबकी आंखों में खटकता है और दूसरी ओर फूल देवताओं के शरीर पर सुशोभित होता है। दोनों का एक ही पौधे अर्थात एक ही कुल में जन्म हुआ, परंतु बड़प्पन अर्थात गुणों की कमी के कारण कांटे की महत्वता कम हो गई। कहने का तात्पर्य यह है कि भले ही मनुष्य ऊंचे कुल में जन्मा हो, परंतु उसका स्वभाव अच्छा न हो, उसमें बड़प्पन के भाव न हो, तो सब व्यर्थ है। मनुष्य की पहचान उसके गुणों से होती है, न कि ऊंचे कुल में जन्म लेने से। अतः मनुष्य को फूलों के स्वाभाविक गुणों को अपनाना चाहिए। मनुष्य को फूलों के समान बनना चाहिए, उसी के ही गुणों को अपनाना चाहिए। नाउ स्टूडेंट्स, यू रीड दिस पोएम एंड राइट टफ वर्ड्स ऑन रफ नोटबुक एंड लर्न important lines. Thanks.